हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का जो कॉन्सेप्ट है या जो टॉपिक है, ये हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर से स्टार्ट किया था, तो जिसमें हमने वेरियस डेफिनेशंस इसकी ऑलरेडी कवर कर ली। ठीक है, नाउ सो लेट्स बिगिन कैरेक्टरिस्टिक्स। इससे पहले मैं एक बार डिफाइन कर देता हूँ कंट्रोलिंग है क्या। Controlling is the measuring and correcting of activities of subordinates to ensure that event conform to plan. ठीक है, controlling is the measuring and correcting of activities of subordinate to ensure that events conform to plan. ओके, तो कंट्रोलिंग क्या है? कंट्रोलिंग एक एक्टिविटी है। अगर मेन हम बात करें, कंट्रोलिंग इज़ द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जहाँ हम क्या करते हैं, चीज़ों को मेज़र करते हैं, इवेल्युएट करते हैं कि भाई जो भी हमने प्लानिंग करी थी, क्या वो प्लानिंग सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो रही है या नहीं हो रही है। तो वही चीज़ यहाँ पे लास्ट में लिखी हुई है, एंश्योर दैट इवेंट कन्फर्म टू प्लान, यानी कि जो भी हमने प्लान किया है, क्या उसी हिसाब से सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन में प्रोसीड हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मीज़र करते हैं, करेक्ट एनालिसिस करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं एक तरीके से, और जहाँ पे भी करेक्टिव एक्शंस लेने की रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे करेक्टिव एक्शन भी लिए जाते हैं। ठीक है, सो कंट्रोलिंग इज़ द मीजिंग एंड करेक्टिंग ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ सबॉर्डिनेट, यानी कि सबॉर्डिनेट जो भी कर रहे हैं, क्या वो हमारा जो हमने जो प्लानिंग करी है उसके हिसाब से परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें एक करेक्ट कंट्रोलिंग में हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, कि भाई जो भी हमारे डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हैं, जो भी आउटकम है, उसी और उसके लिए हमने जो भी प्लानिंग करी है उसी हिसाब से हम मूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों की एंश्योरिटी कंट्रोलिंग के थ्रू की जाती है, और जहाँ जहाँ करेक्टिव एक्शन, मेजरमेंट, ये सारी चीज़ें वहाँ पे प्रॉपर फॉलो की जाती है, ताकि अगर कोई चीज़ हमारे प्लान के अकॉर्डिंग प्रोसीड नहीं हो रही है तो उसको हम तुरंत कंट्रोल कर सकें, मॉडिफाई कर सकें और चेंज कर सकें, ताकि हम पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करते हुए हमारा जो भी ऑब्जेक्टिव है या जो भी गोल्स है उसको हम अचीव कर लें। तो दैट इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का क्या है? कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस थ्रू विच मैनेजर एश्योर दैट एक्चुअल एक्टिविटीज कन्फर्म टू प्लान्ड एक्टिविटीज। ठीक है, इट इज एम्प्लॉयड टू मेक थिंग्स हैपन अकॉर्डेंस विद द प्लान एंड प्रोग्राम एंड रूल्स एंड प्रोसीजर्स लेड डाउन। ओके, एक और डेफिनेशन में यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कंट्रोलिंग इज डिटरमाइनिंग व्हाट इज बीइंग अकम्प्लिश्ड, दैट इज इवेल्युएटिंग एंड परफॉर्मेंस। ओके, हमें करना क्या है और हमने क्या उसके लिए प्लानिंग करी है, किस तरीके से उसको करना है, वो क्या है, कंट्रोलिंग का पार्ट है। ओके, कंट्रोलिंग क्या है? कंट्रोलिंग इज डिटरमाइनिंग व्हाट इज बीइंग अकम्प्लिश्ड, दैट इज इवेल्युएटिंग। क्या हमने कंप्लीट करा उसको हम इवेल्युएट करेंगे। ठीक है, और उसको हम इवेल्युएट करेंगे तो ये फाइंड आउट करेंगे कि भाई जो भी हमने रूल्स एंड रेगुलेशन, जो भी प्रोसीजर है, या फिर जो भी हमने एक स्ट्रक्चर रेडी किया था, जो भी हमारी प्लानिंग है, क्या उसी के हिसाब से हमने इसको कंप्लीट किया या नहीं किया। ठीक है, अगर नेसेसरी है अप्लाइंग करेक्टिव मेजर्स, और जहाँ जहाँ करेक्टिव एक्शन लेने की रिक्वायरमेंट है आप करेक्टिव एक्शन भी लेते हो, ताकि अगेन वो वही एक्टिविटीज़ दोबारा से परफॉर्म ना हो। ठीक है, और हमारी प्लानिंग के हिसाब से हम आगे बढ़ते रहें। तो वही चीज़ क्या है? कंट्रोलिंग। उसके बाद आ जाइए कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कंट्रोलिंग के। यहाँ पे मैं नेचर लिख देता हूँ, नेचर ऑफ कंट्रोलिंग। तो नेचर ऑफ कंट्रोलिंग में फर्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, कंट्रोलिंग इज अ डायनामिक कंटिन्यूस प्रोसेस। कंट्रोलिंग इज a dynamic continuous process।
ठीक है। कंट्रोलिंग क्या है? कंट्रोलिंग कंटिन्यूस प्रोसेस है। इट इन्वॉल्व्स कंटिन्यूस रिव्यू ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड रिजल्ट्स। ऐसे नहीं है कि भी आपने एक बार उसको इवेल्युएट करा, मेजर करा, ठीक है, इन्वेस्टिगेट करा। एवरी टाइम अगर हम किसी मैनेजर की बात करते हैं, मैनेजर को क्या करना है? हर टाइम अपने डिपार्टमेंट को कंट्रोल करना होता है। मीन्स टू से रिव्यू ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, उनकी परफॉर्मेंस को रिव्यू करना होता है कि भाई जो भी हमारा जो आउटकम है, जो भी आ रहा है, क्या हमारे डिजायर्ड रिजल्ट्स के हिसाब से आ रहा है या नहीं आ रहा है। करेक्टिव एक्शन इज बेस्ड ऑन दिस रिव्यू, ठीक है। और जहाँ जहाँ हमारे करेक्टिव एक्शन लेने की रिक्वायरमेंट है वहाँ हम करेक्टिव एक्शन भी लेते हैं। जैसे सपोज कोई सबऑर्डिनेट प्रॉपर काम नहीं कर रहा है तो आप उसको क्या करोगे? वार्निंग दोगे, नोटिस दोगे, ताकि वो जो भी उसको एक्टिविटी दी है उसको सही ढंग से परफॉर्म करे। ओके। इट मे लीड टू चेंज इन द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग। और क्या है? कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं? अगर हम करेक्टिव एक्शन ले रहे हैं तो उसमें हम क्या कह रहे हैं कि भाई इट मे लीड टू चेंज इन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग। अगर हम अपने प्लानिंग के हिसाब से आगे नहीं बढ़ते हैं और हमें मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, चेंजेस की रिक्वायरमेंट है, हमारी प्लानिंग भी चेंज हो जाती है थोड़ी सी, ठीक है, उसमें भी हमें चेंजेस करने पड़ते हैं। सेकेंड हम बात कर रहे हैं कंट्रोलिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग। कंट्रोलिंग इज forward looking. Controlling is forward looking. It is related to future as a past cannot be controlled. ओके, यानी कि हम क्या कर रहे हैं? फ्यूचर के लिए कंट्रोल कर रहे हैं। जो चीज़ें हो गई उसको हम कंट्रोल या उसको हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? आगे सेम चीज़ें रिपीट ना हो, इसके लिए हम प्रेजेंट में सभी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, मेज़र करते हैं। जैसे सपोज वर्कर्स काम कर रहे हैं तो वर्कर्स की परफॉर्मेंस हम मेज़र कर रहे हैं ताकि हम उनको फ्यूचर में और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें और हमारी एफिशिएंसी और ज़्यादा बढ़ सके। तो इसीलिए जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है वो यही है, कंट्रोलिंग इज अ फॉरवर्ड लुकिंग। अगर आप कंट्रोलिंग कर रहे हो तो आप फ्यूचर के लिए कंट्रोल कर रहे हो, ताकि जो आप प्रेजेंट पे जो चीज़ें हो गई हैं या फिर जो भी, जैसे सपोज कोई मिस्टेक हुई है या कोई हमारी प्लानिंग के हिसाब से कोई काम, कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं हुआ है, ताकि सेम चीज़ें फ्यूचर में रिपीट ना हो, ठीक है। तो दैट्स वाई कंट्रोलिंग इज अ फॉरवर्ड लुकिंग। थर्ड नंबर पे हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट। थर्ड नंबर पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है इन्वॉल्व मेजरमेंट। इन्वॉल्व measurements and evaluation is the core of control. The management is to keep watch of performance and its correlation with standards. यानी कि जो भी हमने परफॉर्मेंस दी है उसको स्टैंडर्ड के साथ मेजर किया जाता है। जैसे कि वर्कर्स, सब मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट को कोई टास्क असाइन कर रहा है, वो बता रहा है आपको इस प्रोसेस से काम करना है, इस स्टैंडर्ड के से काम करना है, ठीक है। जैसे कि प्रोडक्शन में वर्कर्स काम कर रहे हैं तो उनको बता दिया जाता है कि भाई इस क्वालिटी के गुड्स हमें क्या करने हैं? प्रोड्यूस करनी है, ठीक है। अब जब हम उनको प्रोड्यूस कर लेते हैं तो उसको फिर मेजर भी किया जाता है, ठीक है। क्वालिटी, जैसा जो QC होती है वो उनकी क्वालिटी को चेक करते हैं कि भाई क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज तो नहीं हुआ है। तो वही चीज़ यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। कंट्रोलिंग इन्वॉल्व्स मेजरमेंट। हम क्या करते हैं? मेजर करते हैं, इवेल्युएट करते हैं, ताकि जो भी हमारी प्लानिंग है उसी के हिसाब से हम आगे बढ़ते रहें और अपने जो भी आउटकम है या जो भी ऑब्जेक्टिव उनको अचीव करते रहें। ऑन द बेसिस इट सजेस्ट फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, इट हेल्प्स टू स्टीयर इवेंट टुवर्ड्स टारगेट्स। सो कॉन्स्टेंट मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन इज द एसेंस ऑफ कंट्रोल, ठीक है, ताकि अगेन इस तरीके की प्रैक्टिसेस द्वारा ना हो और हम हमारा जो भी स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से हम आउटपुट को जनरेट करते रहें। तो सेम वही चीज़ क्या होती है ऑर्गेनाइजेशंस, अदर डिपार्टमेंट्स में भी वही होता है कि वर्कर्स जो भी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, अगर उसमें कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है या वर्कर्स काम नहीं कर रहे हैं या फिर जो भी स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से वो अपने जॉब परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो आप उनको तुरंत कंट्रोल करते हो, उनको मेज़र करते हो, उनकी परफॉर्मेंस को कंट्रोल करते हो, ताकि अगेन वो इस सेम तरीके की मिस्टेक्स को रिपीट ना करें और फ्यूचर में जो भी एक स्टैंडर्ड है या फिर जो भी प्रोसीजर है उसके हिसाब से अपने फंक्शंस को परफॉर्म करें। तो इसलिए थर्ड है इन्वॉल्व्स मेजरमेंट। फोर्थ नंबर पे है इट इज़ यूनिवर्सल। इट इज़ यूनिवर्सल, यानी कि जो कंट्रोलिंग क्या है वो यूनिवर्सल है। द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल कंसिस्ट ऑफ सेम एलिमेंट इरिस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन or the functions to be controlled. It is equally important to both business and non-business organization and managers for regulating performance of activity. So that's why it is a universal in nature. ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही कंट्रोलिंग रिक्वायरमेंट है। अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, चाहे हम गवर्नमेंट
पब्लिक चाहे प्राइवेट, फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोलिंग इज रिक्वायर्ड। और लास्ट है मैनेजरियल कंट्रोल इज अ परवेसिव फंक्शन। मैनेजरियल रोल इज द परवेसिव फंक्शन, यानी कि ये ऐसा नहीं है कि भाई किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए ही इसकी रिक्वायरमेंट है। जैसे कि सपोज हम बात कर रहे हैं प्रोडक्शन में, तो प्रोडक्शन में ही कंट्रोलिंग जरूरी है, ठीक है। वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट HR, मार्केटिंग, फाइनेंस, किसी भी डिपार्टमेंट की बात करें, हर डिपार्टमेंट के मैनेजर्स के लिए क्या है, कंट्रोलिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ताकि वो अपनी डिजायर्ड एक्टिविटीज़ को अचीव करने के लिए प्रॉपरली चीज़ों को कंट्रोल भी करे और जो भी स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से चीज़ों को इवेल्युएट भी करता रहे कि भाई जो भी हमारी प्लानिंग है उसके हिसाब से हम आगे मूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों की इंश्योरिटी जो मैनेजर है अपनी कंट्रोलिंग के थ्रू करता है, ठीक है। कंट्रोलिंग में हम बात कर रहे हैं कि अगर हम कंट्रोलिंग की बात कर रहे हैं तो वो उसको सुपरवाइज एक तरीके से उनको रिव्यू कर रहा है, ओके जो भी फंक्शंस हमारे सबऑर्डिनेट परफॉर्म कर रहे हैं, और जहाँ जहाँ उसे लग रहा है कि भाई वो हमारी प्लानिंग के हिसाब से मूव नहीं कर रहे हैं तो वहीं वहाँ उनको कंट्रोल करते हैं। चेंजेस वहाँ पे जो भी अप्लाई होते हैं वो चेंजेस वहाँ पे अप्लाई करते हैं, ताकि वो जो भी हमारा आउटकम है यानी कि जो भी हमारा स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से अपना जॉब परफॉर्म करें और हमारा जो भी आउटकम है उसको अचीव करें, ठीक है। तो ये था नेचर ऑफ कंट्रोलिंग। उसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंट्रोलिंग। तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कंट्रोलिंग के। इजी टॉपिक है, इजीली आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहला है टू मेक प्लान इफेक्टिव। टू मेक प्लान इफेक्टिव यानी कि आपने जो भी प्लान बनाया है उसको इफेक्टिव, उसकी इफेक्टिवनेस किसके ऊपर डिपेंड करती है, आपकी कंट्रोलिंग पे। जैसे सपोज मैनेजर्स नीड टू मेजर प्रोग्रेस। मैनेजर क्या करता है, प्रोग्रेस जो भी वर्कर्स की प्रोग्रेस है उसको मेजर भी करता है। ऑफर फीडबैक एंड डायरेक्ट देयर टीम्स इफ दे वांट टू सक्सीड, ठीक है। अगर वो चाहते हैं कि भाई उनके डिपार्टमेंट में सारा काम प्रॉपर होता रहे, उनके गोल्स टाइम पे अचीव होते रहे, जो या फिर जो उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो टाइम पे वो अचीव करते रहें, तो उसके लिए क्या है, प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कंट्रोलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और कंट्रोलिंग क्या करती है, हमारे प्लान को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाती है। जैसे सपोज आपने प्लानिंग कर ली और उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट कर दिया, तो आप कंट्रोलिंग के थ्रू अपने प्लान को और ज़्यादा इफेक्टिव बना रहे हो, ताकि आपको जब आप अपना आउटकम अचीव कर लें, अपने ऑब्जेक्टिव अचीव कर लें, तो आपको ये लगे कि भाई जो भी हमारी प्लानिंग थी वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रही, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रही, और वो उसकी इफेक्टिवनेस आपके कंट्रोलिंग पर डिपेंड करती है। अगर आप किसी को प्लान बना के और उसको इसी तरीके से लीव कर दोगे, ठीक है, डजेंट मैटर कि वो कहाँ क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, तो कभी भी जो भी हमारी प्लानिंग है वो इफेक्टिव और सक्सेसफुल नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि अगर हम रिव्यू नहीं करेंगे तो बिना रिव्यू करे हमें ये नहीं पता चलेगा कि वर्कर्स हमारे प्लान के हिसाब से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, या फिर कहीं चेंजेस की रिक्वायरमेंट है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि भाई हमने जो प्लान करा वो सक्सेसफुली इंप्लीमेंट नहीं हुआ, तो चेंजेस भी हमें लेने पड़ते हैं, अप्लाई करने पड़ते हैं, तो उसकी भी ज़रूरत होती है, और वो चीज़ें भी तभी पूरी हो पाती हैं जब आपने वहाँ पर प्रॉपरली कंट्रोलिंग कर रखी है, ठीक है। तो इसीलिए पहला ऑब्जेक्टिव है कंट्रोलिंग का, टू मेक प्लान इफेक्टिव। हम अपने प्लान को इफेक्टिव बनाने के लिए क्या करनी है, कंट्रोलिंग करनी पड़ती है। सेकंड हमारा जो ऑब्जेक्टिव है कंट्रोलिंग का, टू मेक श्योर दैट ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज आर कंसिस्टेंट। टू मेक श्योर ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज आर कंसिस्टेंट, ठीक है। पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स हेल्प इंश्योर दैट एफर्ट्स आर इंटीग्रेटेड। तो जो भी हम पॉलिसी की बात करें, जो भी प्रोसीजर की बात करें, यही हमारे जो भी एफर्ट्स हैं उनको इंटीग्रेट करते हैं। तो वहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि भाई जो ऑब्जेक्टिव है कंट्रोलिंग का सेकंड वन वो क्या है, टू मेक श्योर दैट ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज आर कंसिस्टेंट। यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी जो कंसिस्टेंसी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, प्लानिंग प्लस कंट्रोलिंग
जो आप कंट्रोल कर रहे हो तो जो सबऑर्डिनेट है वो सेम मैनर में ही काम कर रहे हैं, जो भी उन्हें टास्क असाइन किए गए हैं उनको परफॉर्म कर रहे हैं, यानी कि उनके काम में क्या है, कंसिस्टेंसी बनी रहती है। अगर कोई उनको रिव्यू कर रहा है और कोई उनको कंट्रोल कर रहा है, तो जो जो क्या है, सेकेंड ऑब्जेक्टिव है। थर्ड हम बात कर रहे हैं टू मेक ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव। टू मेक ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिव बनाना चाहते हो तो हर डिपार्टमेंट पे, हर लेवल पे प्रॉपरली कंट्रोलिंग होनी चाहिए। टू मेक ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव, बिना कंट्रोलिंग के आप कोई भी काम प्रॉपरली प्रोसीड नहीं कर सकते। ऑर्गेनाइजेशन नीड कंट्रोल इन प्लेस इफ दे वांट टू अचीव अकम्प्लिश देयर ऑब्जेक्टिव्स। और ऑब्जेक्टिव हम तभी कंप्लीट करेंगे जब हमने सक्सेसफुली प्लानिंग करी है और उसको इम्प्लीमेंट किया है और साथ के साथ हमने कंट्रोलिंग को भी फॉलो किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है टू मेक ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंट। ओके, एफिशिएंसी probably depends more on control than any other management functions। तो जितनी ज़्यादा अगर आप एफिशिएंसी लाना चाहते हो तो उतना आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोलिंग वहाँ पे फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है, तभी वहाँ पे आप एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के साथ काम कर सकते हो। नेक्स्ट है टू ऐड इन डिसीजन मेकिंग। The ultimate purpose of control is to help managers make better decisions. Controls makes manager aware of problems. अगर आप कंट्रोलिंग कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप प्रॉब्लम से अवेयर हो रहे हो, और प्रॉब्लम से अवेयर हो रहे हो तो आप उसके रिगार्डिंग प्लानिंग और अगेन प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग कर रहे हो। तो दैट्स व्हाई नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू ऐड इन डिसीजन मेकिंग। Control makes manager aware of problems and give them information that is necessary for decision making. Okay, so these are the objectives of controlling. इसके बाद ठीक है, ओके, आज का सेशन यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग और लिमिटेशंस ऑफ कंट्रोलिंग। थैंक यू।